पहले क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदस्यों की संयुक्त बैठक का सभापति करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संघ और राज्य के मध्य वित्तीय वितरण हेतु अनुशंसन प्रदान करने के लिए जवाबदेह निकाय है, तो वित्त आयोग का है। भारत का संवैधानिक निकाय है, तो भारतीय चुनाव आयोग है। क्या है? भारतीय चुनाव आयोग है। राज्य की कार्यपालिका का मुख्य कौन है? तो राज्यपाल है। अगले प्रश्न है कि अच्छा जियो जब तक आप जीवित है, अच्छा जियो उधार लेकर भी, क्योंकि एक बार दाह संस्कार के पश्चात कोई वापसी नहीं होती है। यह दर्शन जीवन के पश्चात अस्तित्व को अमान्य करता है। इसे प्रचालित किया है तो चवार्क ने किया। किसने किया? चवार्क ने किया है। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। और भारत को उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य गण करते हैं। अगले प्रश्न है गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कौन थे गुलाम वंश के संस्थापक? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। आगरा के समीप फतेहपुर सीकरी तथा बुलंद दरवाजा स्थापित किए गए थे, तो अकबर द्वारा किया गया था। गांधी और अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट संपन्न हुआ था, तो 1932 में हुआ था। अगले प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह ने निम्न में से किस राज्य की सीमा को प्रभावित नहीं किया था? तो चित्तौड़ को नहीं किया था। अगले प्रश्न है कि जैन धर्म परम ज्ञान से संदर्भ है, तो क्या है? तो कैवल्य हो जाएगा। क्या होगा? कैवल्य हो जाएगा इसका सही जवाब। अगले प्रश्न है कि ब्रिटिशों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था, तो मद्रास और बम्बे प्रेसिडेंसी में। भारत कितने देशों के साथ अपनी भूसीमा को साझेदारी करता है? तो 7 को करता है। भारत में कितने संघ राज्य क्षेत्र है? तो 7 है। कितने हैं? 7 है। सीमा भारत के साथ जुड़ी हुई नहीं है। सीमा भारत के साथ जुड़ी नहीं है, तो रूस की। और भारत के किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा नहीं आती है? तो हरियाणा नहीं आती है। एक समुद्र तट राज्य नहीं, एक समुद्रीय तट राज्य नहीं है, तो छत्तीसगढ़ नहीं है। कौन सी राज्य नहीं है? छत्तीसगढ़ नहीं है। लक्षद्वीप टापू स्थित है, तो अरब सागर में है। कहाँ पे है? अरब सागर में। अगली प्रश्न है कि वर्ष 2004 में सुनामी के दौरान भारतीय संघ के कौन सा दक्षिणतम बिंदु समुद्र में डूब गया था? तो इंदिरा पॉइंट डूब गया था। क्या? इंदिरा पॉइंट डूब गया था। अगले प्रश्न है कि भारत के विश्व में कुल भौगोलिक भू क्षेत्र कितना प्रतिशत रखता है? तो 2.4% रखता है। ऊर्जा का अपरागमगत स्रोत है, तो सौर ऊर्जा है। क्या है? सौर ऊर्जा है। भारत की अस्थायी अनुसंधान स्टेशन दक्षिणी गंगोत्री अवस्थित है, तो अंटार्कटिक में है। कहाँ पे है? अंटार्कटिक में है। अगले प्रश्न है कि एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सौर सेल है। क्या है? सौर सेल है। प्रतिजैविक औषधि पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है, तो फंगल से की जाती है। श्वेत क्रांति नाम संबंधित है, तो वार्गिन कुरियन से। किसे? वार्गिन कुरियन से संबंधित है। अगले प्रश्न है कि गोइट अथवा थायराइड ग्रंथि की अस्वाभाविक वृद्धि निम्न की कमी से होती है। किसे कमी से होती है? तो आयोडीन की कमी से होती है। कौन सी धातु अस्तित्ववादी में चमकीला श्वेत प्रकाश उत्पन्न करने की प्रयुक्त होती है? तो मैग्नीशियम इसका सही जवाब हो जाएगा। अगली प्रश्न है एक सेकंड, थोड़ा सा इधर करते हैं। अगली प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष एक इकाई है, तो दूरी का है। गांधी जी के दौरान स्वतंत्र के लिए संघर्ष के दौरान विरोध के प्रतीक के रूप में किसका रसायन का प्रयोग किया गया था? तो सोडियम क्लोराइड को किया गया था। किसका किया था? सोडियम क्लोराइड का किया गया था। अगली प्रश्न है कि कार्बन का कौन सा अपरूप एक ठोस बाइड्रिड की त्रियामी संरचना में होता है? तो डायमंड इसका सही जवाब हो जाएगा। दुख अपने पोषण गुण है अद्वितीय है, फिर भी यह एक तुच्छ स्रोत है, तो ताम्र का है। क्या है? ताम्र का है। कंप्यूटर वर्ल्ड में पेन ड्राइव क्या है? तो डाटा स्टोरेज है। क्या है? डाटा स्टोरेज है। अगली प्रश्न है कि एक तेल है, तो राई का है। एक तेल है, राई का है। ध्यान
धान के खेतों में से कौन सी गैस मुक्त होती है? तो CH4 होती है। कंप्यूटर अथवा इंटरनेट में सामान्यतः प्रयुक्त गूगल क्या है? तो सर्च इंजन है। अल्प विकसित देशों में गरीबी का बड़ा कारण है तो लोगों में बौद्धिक क्षमता का अभाव है। अगला प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक HDI की गणना के लिए किस सूचक का प्रयोग किया जाता है? तो जीवन प्रत्याशा, क्षैतिज शैक्षणिक उलंबित प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। बजट अधिक आय में कमी करने के मुख्य में कारण क्या हो सकती है? तो स्थानांतरण भुगतान में बढ़ोतरी हो सकती है। अगली प्रश्न है कि छुपी बेरोजगारी में कमी का कारण हो सकता है? तो रोजगार के समान स्तर में बढ़ोतरी होगी। अगले प्रश्न है क्या एक अस्थायी पूंजी नहीं है? तो मुद्रा नहीं है। हेक्टेयर निम्न के मापन के एक इकाई है तो क्षेत्रफल के मापन है। और भारत में वर्ष 1868 में सर्वप्रथम निर्धारित प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया थी। इसे मालूम किया गया तो दादाभाई नौरोजी ने किया है। स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रीय बजट किसके प्रस्तुत किया गया था? तो आर के समुख शेट्टी ने किए थे। अगली प्रश्न है कि जन्म दर में अप्रत्याशित गिरावट के संभव है तो निवेश में बढ़ोतरी है। और HIV और एड्स के लिए हाल ही में भारत प्रभास पर आई सार्क गुडविल एम्बेसडर सुरीरी रूना लैला किस देश की है? तो बांग्लादेश की है। किस देश की है? बांग्लादेश की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में महिला का राष्ट्रीय विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में किस जगह स्थापित करने की अभिस्वीकृत किया है? तो नोएडा में किया है। कहाँ पे किया है? नोएडा में किया है। PV सिंधु का नाम हाल ही में समाचारों में था, किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से है। किससे है? बैडमिंटन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि भारत की केंद्र सरकार ने ₹1 करोड़ का सांस्कृतिक सौहार्द अवार्ड किस विशिष्ट व्यक्ति के नाम पर स्थापित किया है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर पर किया है। और भारत ने 2013 को चैंपियंस ट्रॉफी किसकी कप्तानी के तहत जीती है? तो महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी के तहत। पवित्र शहर केदारनाथ किस कारण उजड़ गया? तो बादल फटने से उजड़ गया था। किसके कारण? बादल फटने से उजड़ गया था। और अखिल भारतीय किसान सभा का प्रमुख नेता कौन था, जिसके नेतृत्व में जमींदारी उन्मूलन आंदोलन चलाया गया था? स्वामी सहजानंद। किसके नेतृत्व में उन्मूलन में? तो स्वामी सहजानंद हो जाएगा इसका सही जवाब। अगली प्रश्न है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या है? तो माल भार वहन का रेलवे ट्रक है। और ग्रैंड स्लैम पद किस खेल से संबंधित है? तो लॉन टेनिस से है। किससे है? लॉन टेनिस से है। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना समाहित की गई है वो निर्देशक तत्वों में है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो 5 होते हैं। अगले प्रश्न है कि धरती से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा को कहते हैं? तो भू ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। 2011 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का वह राज्य जिसमें सबसे बड़े प्रतिशत का क्षेत्र वन प्रदेश के अंतराल है तो मिजोरम है। अगली प्रश्न है कि कौन सा गेज भारतीय रेलवे का आंतरिक भाग नहीं है? तो मानक गेज। टोडा कहाँ पे पाए जाते हैं? तो तमिलनाडु में पाए जाते हैं। उद्योग धंधों का वर्गीकरण का आधार क्या है? तो कच्चा माल आकार तथा स्वामित्व हो जाएगा। जोग जल प्रपात डैश नदी पर पाया गया है? तो श्रावती नदी पे पाया गया है। पृथ्वी के अगल बगल के ग्रह है? तो मंगल और शुक्र है। कौन है? मंगल और शुक्र है। अगली क्वेश्चन है कि कृषि प्रधान भूमि में इकाई क्षेत्र के अनुसार अभिव्यक्त व्यक्तियों की संख्या को कहते हैं? तो कृत्रिम संगणन कहते हैं कि संगणता कहते हैं। अगली प्रश्न है कि उत्तर ध्रुवीय अनुवर्ण
प्रदेश का महत्व कार्य क्या है? तो शिकार है। क्या है? शिकार है। कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन मुख्य तौर पर क्यों किया है? तो मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए किया है। अगले प्रश्न है कि वह व्यक्ति जिसने मई 30, 1919 को भारत सरकार द्वारा दिए गए सम्मान को वापस नहीं किया था, वो तेज बहादुर सप्रू है। कौन है? तेज बहादुर सप्रू है। अगले प्रश्न है कि 1917 के चंपारण संघर्ष में महात्मा गांधी के सम्मिलित होने से तिनकठिया प्रथा का निषेध हुआ था। अगली प्रश्न है कि 1937 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस आखिर भारतीय राज्य जनता सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। अगली प्रश्न है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स थे। अगली प्रश्न है कि बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट नाम के पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिल गेट्स है। कौन है? बिल गेट्स है। अगली प्रश्न है कि यूएनओ के 6 भाषाओं है, रूसी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश और तो अगली कौन है? तो अरबी है। और अगली प्रश्न है एक सेकंड, कौन है? अरबी है। अगले प्रश्न है कि 2013 जुलाई में परिक्रमा पथ पर भारत का सर्वप्रथम संचालित उपग्रह का नाम क्या है? तो IRNSS है। क्या हो जाएगा? IRNSS 1A हो जाएगा। क्या होगा? 1A इसका सही जवाब हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि कौन सा यूरोपीय देश प्रथम नाटो देश है जिसने सेना में स्त्रियों को भर्ती की है? तो नॉर्वे इसका सही जवाब हो जाएगा। यूएन ने रिपोर्ट द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट दी 2012 डिवीजन जिसका 2013 जून को विमोचन किया गया के अनुसार भारत सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बनेगा। तो 2040 हो जाएगा। क्या होगा? 2040 हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि ग्राम टेलर ट्यूबो है तो ग्रामीण क्षेत्रों में सौर संयंत्र एटीएम के द्वारा। अगले प्रश्न है कि नहर सिंचाई परियोजना डैश में स्थित है? तो केरल में स्थित है। कहाँ पे है? केरल में स्थित है। और अगली प्रश्न है कि मखरला मिट्टी में मखरला क्या है? एक सेकंड, मखरला मिट्टी डैश में सर्वाधिक होती है? तो मालाबार में क्षेत्र में होती है। किसने 12 अगस्त 1765 को अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने का फरमान की दिया है? तो शाह आलम 2 है। कौन है? शाह आलम 2 है। अगली मंदिर है कि पार्श्वनाथ से जुड़े होने के कारण कौन सा क्षेत्र जैन सिद्धांत क्षेत्र माना गया है? तो समेध शिखर पारसनाथ पहाड़ी उत्तर झारखंड में है। कहाँ पे है? झारखंड में। अगले प्रश्न है कि राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवारा का मंदिर डैश के अनुयायियों द्वारा बनाया गया है? तो जैन धर्म के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? जैन धर्म के द्वारा बनाया गया है। अगले प्रश्न है कि किस अधिनियम द्वारा रानी विक्टोरिया ने भारत का सामग्री की उपाधि धारण की है? तो 1885 इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत के विभाजन की वाल्कन योजना डैश किसके दिमाग की उपज थी? तो क्या हो जाएगा? बीपी मेनन हो जाएगा। क्या होगा? बीपी मेनन हो जाएगा। गांधी जी का विश्वास था कि सत्याग्रह डैश का हथियार है? तो कमजोर वर्ग का है। किसका? कमजोर वर्ग इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि बाइसिकलों और कारों इत्यादि में बॉल वायरिंग का उपयोग करते हैं क्योंकि पहिए और एक्सिल के बीच प्रवासी क्षेत्र में संपर्क में घटा हो। अगले प्रश्न है कि कार्बन क्रेडिट का संबंध इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय संवेदनशील विषयों से है? तो पर्यावरण की सुरक्षा हो जाएगा सही जवाब। जहाज की गति का अभिव्यक्ति होती है? तो
तो नॉट होती है। क्या होती है? नॉट होती है। खगोलिकी की वह शाखा जो खगोलीय पिंड के भौतिक प्रकृति से संबंध रखता है कहलाता है तो खगोल भौतिक कहलाता है। क्या कहलाता है? खगोल भौतिक कहलाता है। अगली प्रश्न है कि तत्व लोहे का चिन्ह क्या है? तो Fe है। क्या है? Fe है। विद्युत मोटर एसी का आविष्कारक है तो निकोला टेस्ला है। कौन है? निकोला टेस्ला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि 2012 का ओलंपिक खेल डैश शहर में हुआ था? तो लंदन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? लंदन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? लंदन में हुआ था। बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया हो जाएगा। क्या होगा? बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इंडिया हो जाएगा। जन्म इलाहाबाद में नहीं हुआ। जन्म इलाहाबाद में नहीं हुआ तो राजीव गांधी का नहीं हुआ है। अगली प्रश्न की लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा जय जवान जय किसान में एबी वाजपेयी ने क्या जोड़ा है? तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान हो जाएगा इसका सही जवाब। अगली प्रश्न है कि चेन्नई एक्सप्रेस नामक हिंदी फिल्म के निर्देशक कौन है? तो रोहित शेट्टी थे। कौन थे? रोहित शेट्टी थे। और असम का राज्य पशु क्या है? तो एक सींग वाला गैंडा है। और अरुणाचल प्रदेश में किस नदी का दिहांग कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। अगली प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध संगीतकार ने तबले का आविष्कार किया है? तो अमीर खुसरो ने किया। किसने किया है? अमीर खुसरो ने किया है। अगली प्रश्न है कि असम में बांस से बनी जापी को शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? तो सिर पे पहना जाता है। चलिए अगली प्रश्न है कि अपने जीवन का प्रवर्ती भाग में अशोक ने किस धर्म को स्थापना किया है? तो बौद्ध धर्म को किया है। किसको किया है? बौद्ध धर्म इसका सही जवाब होगा। डैश द्वारा हमारे देश में सबसे पहले सैनिक राजपाल शासन चलाया गया है? तो ग्रीक इसका सही जवाब हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि डार्किंड ऑफ लैम्प्स के आविष्कारक है? तो डलहौजी है। कौन है? लॉर्ड डलहौजी है। लॉर्ड डलहौजी इसका सही जवाब होगा। मुगलों की न्यायालयी भाषा थी? तो फारसी हो जाएगा। क्या होगा? फारसी हो जाएगा। डैश द्वारा सर्वप्रथम लोक निर्माण का विभाग स्थापित किया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अगली प्रश्न है कि किस प्रदर्शन कला से संयुक्त परिणागृही संबंधित है? तो नृत्य हो जाएगा यानी डांस। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? तो संसद के दोनों सदस्यों द्वारा। अगली प्रश्न है कि भारत में किसे पूर्ण होने में ठीक 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन लगे थे? तो भारत के संविधान को लिखने में। किसको? भारत को संविधान को लिखने में। अगली प्रश्न है कि किसे पीटकर पतली चादर में बनाई जा सकता है? तो जस्ता को बनाया जा सकता है। कौन सा रोगाणु समूह पर पोषित जीव की कोशिका के अंदर ही पुनरुत्थान करता है? तो विषाणु सही जवाब हो जाएगा। असम के भक्ति संत शंकर देव डैश ईस्वी में पैदा हुए थे? तो 1449 में हुए थे। कब हुए थे? 1449 में हुए थे। और असमिया में प्रथम दैनिक समाचार पत्र था? तो दैनिक बातोड़ी हो जाएगा। क्या होगा? दैनिक बातोड़ी हो जाएगा। रामायण और महाभारत में असम का प्राचीन नाम क्या था? तो कमरू था। और इम्फाल के निम्नोक्त बाजार में से कौन सा बाजार लेडीज मार्केट के नाम से प्रसिद्ध है? तो ईमा मार्केट हो जाएगा। और भारत के किस उत्तर पूर्व राज्य में अधिकतम साक्षरता है? तो मिजोरम में है। कहाँ पे? मिजोरम में है। और अगली प्रश्न है कि मखरैला मिट्टी डैश के कारण बनती है? तो निक्षालन के कारण बनती है। किसके कारण? निक्षालन के कारण बनती है। अगली प्रश्न है कि हमारे देश में किस प्रकार की वनस्पति से रबर संबंध रखता है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हो जाएगा।
और भारत के परमाणु ऊर्जा प्रोग्राम के जनक थे तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। और अगली प्रश्न है कि भूमध्य सागर के नीले रंग ने किसको अपना नोबेल पुरस्कार विजयी सिद्धार्थ जीतने का प्रोत्साहन दिया है? तो सीवी रमन को दिया है। और वह एकमात्र स्तनधारी कौन सा है जो खून पीकर जीवित रहता है? तो रक्त जतुक चमगादड़। अब विश्व का विश्व का सबसे घना आबाद बहुत ऊषर मरुस्थल कौन सा है? तो थार इसका सही जवाब होगा। क्या होगा? थार इसका सही जवाब हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि विश्व की 5वीं मुद्रा जिससे एक चिन्ह मिला है तो रुपया हो जाएगा। उत्कृष्ट मार्केट का मतलब है कि सरकारी प्रतिभूति का बाजार हो जाएगा। क्या होगा? सरकारी प्रतिभूति का बाजार हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि मुद्रास्फीति का मात्रा का मापन डैश की सहायता से होता है? तो माल और सेवाओं के दाम से हो जाएगा। और प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय कंपनी दी ब्रियस किसका व्यापार करता है? तो हीरे का करता है। किसका करता है? हीरे का करता है। और किसी उत्पाद के लिए बाजार का आकार सूचित करता है? तो उत्पाद की मात्रा की संभावित बिक्री करता है। अगली प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर लिखी किताब इंडियन स्ट्रगल के लेखक है? तो सुभाष चंद्र बोस इसका सही जवाब हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि अगस्त 1947 में भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लेमेंट एटली थे। कौन थे? अगली प्रश्न है कि सदन के किसी भी सदस्य को बात करने से रोककर किसी अन्य सदस्य को बोलने देने का अधिकार अध्यक्ष को इस परिघटना को क्या कहता है? तो पक्ष व्याग कहता है। क्या कहता है? पक्ष व्याग कहता है। इसको थोड़ा पकड़ते हैं। और अगली प्रश्न है कि विधि या तथ्य के विषय पर उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को सलाह देता है? तो केवल तब जब सलाह मांगी जाती है। केवल तब जब सलाह मांगी जाती है। तो वैसे दोस्तों आज की क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।